मतलब भाई साहब इतनी बंदूकों की वैरायटी मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। इतनी सारी अलग अलग बंदूकें थी। 30,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट, मतलब 30,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर एक साथ पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर आपको मेरे पीछे मंदिर दिख रहा होगा, तो यही है बाबा काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 7वां ज्योतिर्लिंग है। और देखो उज्जैन की तरह यहाँ पर भी काल भैरव जी के टेम्पल के वहाँ पर मदिरा मतलब दारू जो होती है वो चढ़ाई जाती है काल भैरव जी टेम्पल के अंदर। जैसे गंगा आरती होगी यार, बारिश हो रही है भयंकर। और देखो ये ताड़ पत्री लेके खड़े हम लोग यहाँ पर। तो है वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से भगवान महादेव की नगरी काशी बनारस वाराणसी से एक बार फिर से। और देखो यार, आज के हमारे इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं वाराणसी। मतलब वाराणसी में अगर आप आते हो इन फ्यूचर तो आपको कहाँ पर जाना है, क्या घूमना है, क्या करना है, सारी इन्फॉर्मेशन। और देखो ऑलरेडी हमने ये वाला इंट्रो शूट कर लिया था काल भैरव टेम्पल के आगे, लेकिन वहाँ पर क्या बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब श्रद्धालु जो थे वो दर्शन करने के लिए आए हुए थे, तो शोर शराबा बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो इसलिए हमने ये जो इंट्रो है वो फिर से शूट किया हुआ है। और अभी हम लोग हैं पटेल नगर कैंट एरिया। तो देखो वाराणसी में अगर आपको मतलब मैं वीडियो शुरू कर रहा था तो उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर स्टे ऑप्शन के बारे में आपको बता दिया जाए कि इन फ्यूचर आप वाराणसी आते हो तो कहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा स्टे के लिए मेरे हिसाब से। तो देखो ताज होटल के ठीक सामने कैंट एरिया है, वहाँ पर पटेल नगर कॉलोनी है, उसमें हमारे भाई साहब की मतलब हमारे यहाँ के दोस्त की एक होटल बनी हुई है। तो बहुत ही अच्छी कंडीशन, मतलब रूम की बहुत ही अच्छी कंडीशन, बहुत ही नीट एंड क्लीन रूम, बहुत ही बड़े रूम और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे। मतलब आप डेफिनेटली इनका नंबर मैं दे दूंगा, तो आप इनको एडवांस में फ़ोन करके रूम बुक कर सकते हो। तो इस वाले नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और डायरेक्टली अपना जो स्टे है वो बुक कर सकते हो। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि देखो वाराणसी सिटी में जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा शोर है, ट्रैफिक है, और ये पूरा कैंट एरिया है, तो मतलब आपका बहुत ही मतलब शांत वाला माहौल रहेगा, तो बहुत मजा आएगा। और इनको तो आप जानते हो, हमारे गुज्जू भाई है, तो हमारे साथ एक हफ्ते से घूम रहे हैं यहाँ पर, लोकल साइट सीइंग एक्सप्लोर कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे एक तीसरे दोस्त है यहाँ के डॉक्टर साहब, मतलब हमारा जो स्टे है ना उसके ऊपर इनका घर बना हुआ है। तो एक्चुअली में ये डेंटिस्ट है, मतलब जो ताज होटल मैंने बोला उसके ठीक सामने इनका क्लिनिक बना हुआ है। तो देखो अगर आप वाराणसी आते हो, किसी से लड़ाई होती है, दांत वाट टूट जाते हैं, तो आपके दांत ये फिक्स कर देंगे। काफ़ी अच्छे खासे डॉक्टर है। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए सीधा बढ़ते हैं काल भैरव टेम्पल पे। और देखो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अभी हम लोग आ चुके हैं काल भैरव मंदिर में दर्शन के लिए। तो देख लो मतलब हमें आगे जाना पड़ रहा है, बार बार आगे जाना पड़ रहा है। देखो यहाँ तक लाइन आ चुकी है, मतलब पहले हम आगे खड़े थे तो एक बस आई, उसमें से बहुत सारे यात्री उतरे, तो लाइन यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो देखो फटाफट जितना हो सकता है उतना स्पीड से मैं आपको इस मंदिर की स्टोरी हिस्ट्री बताने का ट्राई करता हूँ। तो देखो वैसे तो आपको पता ही है कि काशी बनारस जो हमारा क्या बोलते हैं वाराणसी है, वो भगवान शिव की नगरी है, भगवान शिव की सबसे प्रिय नगरी है। तो यहाँ पर मतलब आपको वो स्टोरी पता होगी कि माता सती के पिंड जहाँ पर गिरे थे वहाँ पर 51 शक्तिपीठ पूरे भारत में स्थापित हो गए थे। तो उन 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ वाराणसी काशी में भी है, और वो है विशालाक्षी मंदिर, मतलब माता का एक पिंड यहाँ पर गिरा और यहाँ पर एक शक्तिपीठ बना हुआ है, तो वहाँ पर जाके आप दर्शन कर सकते हो। और वो वाला मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के जस्ट बगल में बना हुआ है, तो आप डेफिनेटली विश्वनाथ मंदिर के बाद वहाँ पर जा सकते हो। तो देखो ये तो मैंने आपको 51 शक्तिपीठ की स्टोरी बता दी। अभी देखो काल भैरव टेम्पल की स्टोरी क्या है। तो देखो हमारे महादेव ने क्या किया कि 51 शक्तिपीठों की रक्षा के लिए काल भैरव जी को यहाँ पर विराजमान कर दिया था, और काशी उनकी सबसे प्रिय नगरी थी, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो काल भैरव जी को यहाँ पर उन्होंने स्थापित कर दिया कि आप यहाँ पर रुको, और क्षेत्रपाल के रूप में उनको यहाँ पर विराजमान कर दिया। तो 51 शक्तिपीठों की रक्षा की जिम्मेदारी काल भैरव जी की है। तो ये बेसिकली स्टोरी थी, और इसीलिए वाराणसी में यहाँ पर मतलब काशी में काल भैरव जी का टेम्पल बना हुआ है। और देखो उज्जैन की तरह यहाँ पर भी काल भैरव जी के टेम्पल के वहाँ पर मदिरा मतलब दारू जो होती है वो चढ़ाई जाती है काल भैरव जी टेम्पल के अंदर। और देखो यहाँ पर विश्वनाथ टेम्पल के अंदर कहीं भी फोन कैमरा कुछ अलाउ होता नहीं है, तो आपको सब कुछ बाहर लॉकर में रखवाना पड़ेगा, जमा करवाना पड़ेगा, उसके बाद अंदर आप मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। काल भैरव टेम्पल के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रामनगर के बहुत ही फेमस किले पे। देखो अगर आप वाराणसी के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस सर्च करोगे ना तो उसमें डेफिनेटली रामनगर का एक किला आएगा, मतलब साइट सीइंग में आएगा।
और वाराणसी शहर से इसके डिस्टेंस की बात करें तो 15 किलोमीटर के आसपास है। और काल भैरव टेम्पल से हम लोग आए ना, तो वहाँ से 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये वाला किला बना हुआ है। तो बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है और वाराणसी की, जैसे कि मैंने बताया कि साइट सीइंग में ही आता है। और देखो इस किले की स्टोरी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो हम लोग काशी विश्वनाथ टेम्पल अभी तक नहीं गए। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई वाराणसी आके, काशी आके आपने बाबा विश्वनाथ के दर्शन नहीं किए, तो हम डेफिनेटली वहाँ पर जाने वाले हैं। 4 बजे जाने वाले शाम को। लेकिन सुबह सुबह क्या था कि हम लोग वहाँ से ही पास होते हुए काल भैरव टेम्पल के लिए आए थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मतलब पूछो ही मत, इतनी, मेरे ख्याल से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन थी दर्शन के लिए। तो हमने, जैसे कि आपको पता है कि हम कोलैबोरेशन में है यूपी टूरिज्म के साथ, तो हमने यहाँ वहाँ थोड़ी बात की, तो शाम के 4 बजे का टाइम हमको मिला है। तो 4 बजे हम बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देखो पता ही है कि पूरा दिन हम बैठे बैठे क्या करेंगे, तो जो दूसरे प्लेसेस है ना उसको कवर कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि हम पहुंच चुके हैं रामनगर किला, रामनगर फोर्ट। तो देखो इसकी कुछ स्टोरी की बात करें तो इसको सन 1750 में यहाँ के काशी के, मतलब बनारस में जो उस टाइम के राजा थे बलवंत सिंह, उन्होंने बनवाया था अपने रहने के लिए, निवास के लिए। तो यहाँ पर उस टाइम के महाराजा रहते थे। और टूरिस्ट की इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखो ये किला सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 साढ़े 5 बजे तक खुला रहता है। तो उस टाइम के बीच में आप डेफिनेटली इस किले को विजिट कर सकते हो। और एंट्री टिकट है, ऐसा नहीं कि आप फ्री में आ जाओगे। यहाँ पर देखो आपको पीछे दिख रहा होगा एंट्री टिकट काउंटर बना हुआ है, तो वहाँ पर आपको 75 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आपको देने हैं टिकट के लिए। ये देखो गाइस, यहाँ पर एंट्री गेट बना हुआ है, वहाँ से आपको एंट्री लेनी है। मतलब आगे पूरा शहर है, ये मेन एंट्री गेट है। तो वहाँ से एंट्री लेने के बाद आपको कुछ ऐसा खुला एरिया मिलेगा। मतलब यहाँ पर देखो कुछ बिल्डिंग्स बने हुए हैं, बीच में गार्डन जैसा बना हुआ है, उसके ठीक बगल में है टिकट काउंटर। तो वहाँ से आपको टिकट लेनी है, उसके बगल में एंट्री गेट है। मतलब वहाँ से एंट्री लेनी है, यहाँ पर पूरा घूम के अंदर से, और यहाँ से एग्जिट लेनी है। चलिए फिर फटाफट चलते हैं एंट्री गेट की तरफ। A few moments later. तो देखो यार, जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमने किले के अंदर एंट्री ले ली थी। वहाँ से तो अंदर एक्चुअली में कैमरा अलाउ नहीं था, तो इसीलिए मैं आपको कुछ दिखा नहीं सका कि अंदर से कैसा है। लेकिन भाई साहब एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो वो सैनिकों की चलने की, जो आप बोल सकते हो कि एक पैरेलल, पहले पता है आपको पता होगा कि किले में एक सीधा रास्ता बनाया होता है जहाँ से वो सैनिक आया जाया करते थे उस टाइम पे। तो बिल्कुल ऐसा एक गैलरी टाइप जैसा एरिया बना हुआ था। तो वहाँ से हम लोग अंदर 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 चलते यहाँ तक पहुँच गए, अंदर पहुँच गए। बहुत बड़ा म्यूजियम है, बहुत अच्छा कलेक्शन है। और देखो एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि यार यहाँ पर आप उनके राजा महाराजाओं की बगी देख सकते हो, उस टाइम की गाड़ियाँ देख सकते हो, मतलब उनके जो कपड़े थे पहने, पोशाक जो होता है वो देख सकते हो। लेकिन सबसे तगड़ी यहाँ पर जो मुझे चीज़ लगी वो थे यहाँ के हथियार। और हथियार में भी स्पेशली यहाँ की बंदूकें। मतलब भाई साहब इतनी बंदूकों की वैरायटी मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। इतनी सारी अलग अलग बंदूकें थी। मतलब आपने वो हेरा फेरी मूवी में देखा होगा कि वो विंटेज जो बंदूक आती है 3 दिखाते हैं, तो ऐसी तो भाई साहब इतनी बंदूक है। मतलब इतनी बंदूक है, इतनी सही बता रहा हूँ, इतनी साइज की बंदूक है। और ये 2 हाथ से भी चौड़ी बंदूक है। मतलब यहाँ इतने से लेकर इतनी तक बंदूक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन बंदूकों का। और म्यूज़ियम का कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। जैसे कि मैंने बताया कि गाड़ियाँ है, कपड़े हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो। तो देखो रामनगर किला, जब भी वाराणसी आते हो तो डेफिनेटली देखो यार, किले में कुछ है नहीं, मतलब जर्जर कंडीशन में, अभी उतने अच्छा मेंटेन नहीं है, उतना बड़ा किला नहीं है। लेकिन स्पेशली म्यूज़ियम देखने के लिए आओ, बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन। उस टाइम के महाराजा के पास जो चीज़ें थी वो यहाँ पर आप लोग आके देख सकते हो। बहुत ही सॉलिड कलेक्शन। और वो वाला जो वहाँ पर रास्ता जा रहा है ना, वो डायरेक्टली यहाँ से गंगा तट के किनारे जा रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ से घूमते घूमते वहाँ जाएंगे गंगा नदी के किनारे। चलिए। सो देख लो गाइस, किले को एक्सप्लोर करते करते जैसे कि आप लोगों ने देखा कि एक टनल जैसा बना हुआ है, तो उस टनल के थ्रू आपको यहाँ पर आना है। मतलब तुलसी घाट, जैसे कि मैंने बताया था, तो किले के जस्ट बैक साइड पे तुलसी घाट बना हुआ है। और नुकसान हो जाता अभी तो। और तुलसी घाट पे आते ही आपको माँ गंगा के दर्शन हो जाएंगे। मतलब देखो यार क्या खूबसूरत नज़ारे, क्या ही खूबसूरत व्यू। तो देखो ये शाम वाली जगह है, डेफिनेटली बोलूँगा, क्योंकि देखो अभी दोपहर का टाइम है, तो हम तो शाम का इंतज़ार नहीं कर सकते क्योंकि हमें और भी प्लेसेस कवर करनी होती है। लेकिन आप जब भी आते हो तो रामनगर फोर्ट को शाम के टाइम पे विजिट करो, तो ठंडक में क्या आपको फोर्ट एक्सप्लोर करने में भी मज़ा आएगा, साथ ही साथ इस व्यू को भी आप एंजॉय कर सकते हो। मतलब क्या ही बताऊँ मैं। और देखो सामने का आपको बहुत ही खूबसूरत सा ब्रिज दिख रहा होगा, तो इस ब्रिज से होते हुए आप डायरेक्टली वाराणसी के लिए पहुंच सकते हो, वाराणसी के लिए जा सकते हो। अभी हम लोग यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद निकलेंगे दूसरे प्लेस को विजिट करने के लिए।
फोर्ट के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू विश्वनाथ टेम्पल। आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। तो ये टेम्पल एक्चुअली में बनारस जो विश्वविद्यालय ना उसके अंदर बना हुआ है। एक्चुअली देखो बहुत ही बड़ा कैंपस है। मतलब जब हम बनारस विश्वविद्यालय का हमने सोचा था कि होगा यार कैंपस बड़ा ही वो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा कैंपस है। और इसके एरिया की बात करें तो कम से कम 1300 एकड़ में ये विश्वविद्यालय फैला हुआ है। साथ ही साथ इसमें 30,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट, मतलब 30,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर एक साथ पढ़ाई करते हैं। और एक और बात हमें जानने को मिली यहाँ पर आके कि ये एशिया का लार्जेस्ट रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय। तो देखो बनारस विश्वविद्यालय के अंदर अभी हम लोग पहुँच न्यू विटी, अभी अंदर जाएंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे और इसके बाद जाने वाले हैं बनारस के ओरिजिनल काशी विश्वनाथ टेम्पल को विजिट करने के लिए। उसके बाद आपको बनारस का मतलब जो विश्वनाथ का कॉरिडोर है वो दिखाने वाले हैं, अलग अलग घाट दिखाने वाले हैं, गंगा आरती भी दिखाने वाले हैं। सो मेक श्योर वॉच द वीडियो टिल द एंड, बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले चलते हैं मंदिर के अंदर, दर्शन करते हैं, उसके बाद आपको बाहर आके मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको एक स्टैचू देखने को मिल रही होगी। तो एक्चुअली में ये यहाँ के मतलब बनारस विश्वविद्यालय के जो फाउंडर थे मदन मोहन मालवीय जी, इनका स्टैचू है। तो इन्होंने 1916 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की और तब से विश्वविद्यालय कंटिन्यूसली चालू हुई है। अभी हम लोग मंदिर में दर्शन करके बाहर आ चुके हैं भोले बाबा के। और देखो वो एंट्री गेट है, उसके अंदर मतलब कैमरा अलाउ नहीं था, मोबाइल अलाउ था। मतलब मोबाइल गर्भगृह के अंदर अलाउ नहीं था, लेकिन हमने फ़ोन से शूट कर लिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई अंदर फ़ोन से फ़ोटो वोटो नहीं ले सकते। तो जितना हो सकता था हमने ट्राई किया दिखाने का, और जितना मैंने शूट कर लिया था वो मैंने आपको दिखा दिया। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे दूसरे प्लेस को विजिट करने के लिए, क्योंकि देखो अभी शाम होने वाली है और आपको पता है कि शाम को क्या होता है बनारस में, गंगा आरती। तो अभी जो अलग अलग घाट बने हुए हैं ना वहाँ पर हम लोग जाएंगे, आपको दिखाएंगे यहाँ के बहुत ही फेमस घाट, और वहाँ पर जो गंगा आरती होती है वो भी आपको डेफिनेटली दिखाने वाले हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है। और देखो हमारे जो दोस्त हैं यहाँ के, वो कैमरा शायद एक्चुअली में कैमरे के पीछे है, तो कैमरे के आगे वो आएंगे नहीं। तो उन्होंने मंदिर में जो पूजा होती है ना उसका मतलब बोल सकते हो कि वहाँ से एक फूलों का हार मुझे लाके पहना दिया मंदिर में जहाँ पर महादेव की पूजा होती है वहाँ से। तो देखो यार भाई बहुत बहुत थैंक यू फिर से आपका आपने हमें इस लायक समझा। देखो यही था मंदिर, यही थी बनारस विश्वविद्यालय। तो देखो हमारे भाई ने बताया कि इसके अलावा अभी एक IIT का बहुत ही बड़ा पत्थर पे सिंबल बना है, वहाँ पर आप जा सकते हो, फोटो खिंचवा सकते हो। उसके अलावा उसके आगे एग्री लैंड बना हुआ, मतलब एग्रीकल्चर जो लैंड होता है पूरा खेत जैसा माहौल, वो एरिया भी है। लेकिन भाई ने बताया कि वो गोल्डन आवर्स के लिए सबसे बेस्ट है। मतलब शाम के टाइम पे आप जाओगे, अर्ली मॉर्निंग चले जाओगे तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी फोटोग्राफी हो जाएगी। अदरवाइज अभी देखो वो बहुत ही हार्श लाइटिंग है, मतलब 3:45 हो रहे हैं, तो अभी के हिसाब से वहाँ पर जाना कुछ मतलब बनता नहीं है। लेकिन आप शाम के टाइम पे डेफिनेटली वहाँ पर जा सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो। तो चलिए फिर फटाफट यहाँ से निकलते हो, बढ़ते हैं दूसरे प्लेसेस के लिए। आइए। भीड़ देख के आपको बताने की ज़रूरत वैसे है नहीं कि हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं। आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे सुबह से, मैं जिसका इंतज़ार कर रहा था, उसी जगह पे हम लोग आ चुके हैं। बाबा विश्वनाथ टेम्पल के वहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। और देखो सुबह हम लोग यहाँ से ही गुजरे थे, काल भैरव टेम्पल के लिए गए थे, तो यहाँ से ही गुजरे थे, तब भी इतनी भीड़ थी, अभी भी उतनी ही भीड़ है। मतलब समझ लो कि हमको BHU से पूरी सिटी में आने तक जितना टाइम लगा उससे डबल टाइम हमको इस ट्रैफिक में लग गया 1 किलोमीटर के अंदर। बहुत ही भयंकर भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर अभी श्रद्धालु आए हुए बाबा के दर्शन के लिए। फटाफट अभी अंदर चलते हैं, क्योंकि देखो इस मंदिर को विजिट करने के बाद हमें गंगा आरती के लिए भी जाना है। 75 years later. तो देख लो गाइस, फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बाबा काशी विश्वनाथ के धाम पे। और देखो आप लोगों को लग रहा होगा कपड़े चेंज कैसे हो गए, तो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली अभी तक आपने जो वीडियो देखा तो हमने वो 5-6 दिन पहले शूट किया था।
और ये वाला वीडियो 6 दिन बाद हम लोग शूट कर रहे हैं। तो देखो मतलब 5-6 दिन से हम लोग इसी मंदिर के लिए परमिशन ले रहे थे। मतलब आपको पता ही होगा कि हम लोग यूपी टूरिज्म के साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पर आए हैं। तो काशी विश्वनाथ टेम्पल का परमिशन जो था ना, वो भाई साहब मिल ही नहीं रहा था। और स्पेशली देखो 2-3 दिन पहले हमारे जो PM है मोदी साहब, वो यहाँ पर आए थे। तो उसकी वजह से सारा कुछ जो सिस्टम था वो बंद था। मतलब कहीं भी आप जा नहीं सकते, शूट नहीं कर सकते, और ऐसी जगह की परमिशन तो आपको मिलेगी ही नहीं। तो यहाँ पर आपको मेरे पीछे मंदिर दिख रहा होगा, तो यही है बाबा काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 7वां ज्योतिर्लिंग है। और देखो इसकी स्टोरी की बात करें तो ऐसा माना जाता है पुराणों के हिसाब से, जब माता पार्वती अपने पिता के घर रहती थी तो उनको भगवान शंकर की बहुत याद आती थी और उनके पास जाना पड़ता। तो भगवान शंकर ने उनके लिए काशी नाम का एक शहर बसाया, नगर बसाया, जो आज के टाइम पे वाराणसी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर भगवान शंकर लिंग के रूप में विराजमान हो गए। तो वही जगह आज बाबा विश्वेश्वर के नाम से जानी जाती है। और देखो विश्वेश्वर भी बोल सकते हो, विश्वनाथ भी बोल सकते हो, जिसका अर्थ होता है पूरे विश्व के नाथ स्वामी। तो भगवान महादेव की यहाँ पर विश्वेश्वर विश्वनाथ के रूप में पूजा की जाती है। और देखो दर्शन टाइमिंग की बात करें तो आप सुबह 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक यहाँ पर आ सकते हो, दर्शन कर सकते हो। ऑब्वियसली बीच में थोड़ा पूजा वूजा चलता रहेगा, आरती होती रहेगी सुबह शाम, लेकिन 4 बजे से लेकर सुबह रात के 11 बजे तक दर्शनार्थियों के लिए मंदिर खुला रहता है। तो देखो टाइमिंग तो मैंने आपको बता दी है। अभी मैं आपको इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो देखो यहाँ पर 2 तरीके से आप एंटर कर सकते हो। मतलब एक्चुअली में मंदिर के 4 अलग अलग एंट्री गेट बने हुए हैं। और मंदिर के अंदर देखो ऐसी जो स्मार्ट वॉच होती है, मोबाइल कैमरा या हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी अलाउ नहीं। आपको सबका सब बाहर रखना पड़ेगा, जूते वूते सारे बाहर उतार के आप अंदर आ सकते हो। लेकिन हमारे पास ऑब्वियसली परमिशन थी, कैमरा लेके हम लोग आए, यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए हमको यहाँ पर अलाउ किया गया। अदरवाइज नॉर्मली आप कैमरा लेके, अपना मोबाइल लेके, स्मार्ट वॉच लेके यहाँ पर अंदर नहीं जा सकते, मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। यही है मंदिर का एंट्री गेट। और अभी हम लोग हैं शुक्राचार्य चौक पे। भाई चौक दिखा तो देखो यहाँ पर पूरा एक बहुत ही अच्छा खासा चौक बना हुआ है, और उसके उस तरफ है गेट नंबर 1 लिखा हुआ है। देखो तो वहाँ से आप डायरेक्टली गंगा के लिए जा सकते हो, मतलब माँ गंगा के दर्शन कर सकते हो। और आपने सुना होगा कि वाराणसी कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर, तो कॉरिडोर का ही वो एंट्री गेट है। वहाँ से आप जाओगे तो भाई साहब इतने मस्त नज़ारे, और शाम के टाइम पे तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहेगा। तो वहाँ पर जाएंगे, नीचे बहुत सीढ़ियाँ उतरेंगे और डायरेक्टली आप गंगा जी के लिए जा सकते हो, माँ गंगा के दर्शन कर सकते हो। और देखो यार डेफिनेटली शाम वाली जगह है, लेकिन हमारा क्या शूटिंग में टाइमिंग था, मतलब दोपहर को 12 बजे हमको बुलाया था यहाँ पर कि आप दोपहर को 12 बजे आ जाना, शूट हो जाएगा आपका। तो हम अपनी मर्जी से नहीं आ सकते थे, अदरवाइज हम शाम के टाइम पे आपको यहाँ पर लेके आते, लेकिन हमको 12 बजे का अपॉइंटमेंट मिला हुआ था। तो देख लो बेसिकली जैसे कि मैंने बताया था, हम लोग शुक्राचार्य चौक पे थे, तो वहाँ पर खड़े रह के हम शूट कर रहे थे। पूरा शुक्राचार्य चौक है, देख सकते हो आप। तो यहाँ से मंदिर में दर्शन करके आपको बाहर निकलना है, और इस तरफ माँ गंगा के दर्शन के लिए आप डायरेक्टली जा सकते हो। और यहाँ पर जो आपको फ्लैग दिख रहा है ना, ये काशी विश्वनाथ टेम्पल है, और उसके पीछे आपको पता ही होगा कि ये ज्ञानवापी मस्जिद है, जिसके ऊपर अभी कंट्रोवर्सी चलती है। ये वही मस्जिद है, मंदिर के ठीक पीछे है, और ये अपना मंदिर है। हम लोग माँ गंगा के बिल्कुल किनारे पे पहुँच चुके हैं, और देखो मतलब बोट लगी है। और पीछे यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी, इसलिए मैंने फिर से वीडियो शूट किया। ये देखो आपको यहाँ पर दिख रही होगी बहुत सारी चिताएं जल रही है, मतलब अग्नि संस्कार हो रहा है। तो एक्चुअली में मणिकर्णिका घाट है। मतलब आप वाराणसी के टॉप 5 टॉप 10 घाट सर्च करोगे ना, तो उसमें सबसे जो फेमस है दशाश्वमेध घाट, जहाँ पर गंगा आरती होती है, मणिकर्णिका घाट, अस्सी घाट और हरिश्चंद्र घाट। तो उसमें से एक ये घाट है, मतलब सबसे फेमस घाटों में से एक है। और देखो यार एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको सारे घाट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही साथ सामने टेंट सिटी है, इस तरफ देखो पीछे आपको दिख रही है टेंट सिटी। तो अगर आपको वो टेंट सिटी के बारे में जानना है, टेंट कैसे है, वहाँ की प्राइस क्या है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, तो इसके बाद वाला वीडियो डेफिनेटली देखना, क्योंकि उसमें हमने सारे घाट एक्सप्लोर किए हैं, टेंट सिटी एक्सप्लोर किया है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि 6 दिन बाद ये वाला शूट कराऊँ मंदिर वाला पोर्शन, तो ऑलरेडी हमने घाट वाला और वो टेंट सिटी वाला वीडियो शूट कर लिया।
देख लो गाइस, मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम लोग दशाश्वमेध घाट पे गंगा आरती के लिए आ चुके हैं और अभी शाम का माहौल हो चुका है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, लेकिन जस्ट अभी थोड़ी देर में यहाँ पर आरती शुरू होने वाली है। और हमने बहुत ही अच्छी जगह ढूंढी, मतलब एक बोट के ऊपर हम लोग बैठ गए जो बिल्कुल सामने है और हमारे बिल्कुल सामने आरती होने वाली है। ये देख लो पीछे आपको दिख रहा होगा। तुषार भाई कैसा लग रहा है हमारे साथ घूम के? बहुत बढ़िया मज़ा आया। मज़ा आ रहा है कि नहीं? 3 साल में भाई, पहले तो बात ये है कि वे 3 साल के बाद मैं पहली बार 3 साल में इतना गुजराती शब्द बोला हूँ। अच्छा, आपके साथ गुजराती बहुत कम बोलने को मिलता है। पूरा दिन हिंदी चलता है यहाँ पे। तो पहली सुबह बार से शाम तक आप इतना घूमे हो कभी? नहीं, कभी नहीं। कब? पहली बार आया हूँ, पहली बार यहाँ पे बैठा हूँ 3 साल में। अच्छा, तो सुबह से लेकर शाम तक हमारे साथ घूम रहे, पूरा दिन घूमे और शाम की आरती भी हो गई। हाँ। गंगा आरती देखी आज से पहले आपने? कभी भी नहीं, कभी नहीं? मैं आता ही नहीं हूँ यहाँ पे। मतलब टाइम ही नहीं रहता है। सालों से यहाँ पर उल्टी रहते हैं पकड़ने वाराणसी में का और गंगा आरती उन्होंने आज तक देखी ही नहीं है। मज़ा आने वाला है लेकिन। हाँ, मज़ा आया। हाँ यार, देखो यार बारिश शुरू हो चुकी है, भगदड़ मच चुकी है। मतलब जो लोग यहाँ पर बोट में बैठे थे वो भाग रहे हैं यहाँ से। बारिश शुरू हो चुकी है भयानक वाली, देखो आपको दिख रहा होगा। ये क्या करें समझ में नहीं आ रहा। देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कैसे गंगा आरती होगी यार, बारिश हो रही है भयंकर। और देखो ये दाढ़ पत्री लेके खड़े हम लोग यहाँ पर। क्या लगता है तुषार भाई, होगी कि नहीं? होगी आरती होगी। होगी? आज आरती होगी, आज तक नहीं रुकी है भैया आरती। आज तक नहीं रुकी।